हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम, जिसके अंदर हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए एंड लास्ट वीडियो में हमने एल्गी स्टार्ट किया था। तो एल्गी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसका हैबिटेट है, उसकी स्ट्रक्चर है, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे। जो एल्गी है उसको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में आती हैं ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी में आती है ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी में आती है रेड एल्गी। तो हर एक क्लास को हम लोग अब डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रीन एल्गी। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रीन एल्गी। ठीक है, द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। एंड जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है? उसका स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल्ड हैं, कॉलोनियल्स हैं या फिर फिलामेंटस हैं। ठीक है, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। तो फिलामेंटस मीन्स कि ये मूवमेंट कर सकते हैं, फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं इनमें। ठीक है, यानी कि ये मोटाइल होते हैं। और इनमें क्या होती है? जो ग्रीन एल्गी है ना, इनमें क्या होता है? यूजुअली जो ग्रासेस हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनमें जो पिगमेंट है वो मेनली कौन सी पाई जाएगी? क्लोरोफिल ए एंड बी। तो ये याद रखना है, क्लोरोफाइसी में पिगमेंट्स कौन सी हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल क्या होती है? जो कि प्लांट्स को एक स्पेसिफिक कलर देती है। तो ये जो ग्रीन एल्गी हैं इनका जो कलर है वो कैसा होता है? ग्रीन। ठीक है, किसकी वजह से? क्लोरोफिल ए एंड बी की वजह से। ठीक है, तो अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये किस में प्रेजेंट होती हैं? एक स्ट्रक्चर जो कि क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट्स हैं वो किस में पाई जाती हैं? एक क्लोरोप्लास्ट, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। उसके अंदर ये कहाँ पे पाया जाता है? लीव्स में। ठीक है, लेकिन जो एल्गी है उसमें हमने जैसा कि लास्ट वीडियोस में देखे थे कि एल्गी की कोई जो ट्रू लीफ नहीं होती हैं। तो इसमें क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसी रूट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है पिगमेंट्स। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है? स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? डिस्कॉइड शेप का, डिस्क शेप है ना, प्लेट लाइक होता है। डिस्क कैसी होती है? प्लेट जैसी होती है, तो प्लेट लाइक है। रेटिकुलेट मतलब जाले जैसा। ठीक है, कप शेप है, स्पाइरल या फिर रिबन शेप्ड। जो डिफरेंट स्पीसीज है उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ये डिफरेंट शेप एंड साइज का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ज्यादातर जो मेंबर्स हैं ना क्लोरोफाइसी की, उनमें क्या होता है? एक या फिर एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होती है, और वो स्टोरेज बॉडी कौन सी होती है? पायरिनॉइड्स। ठीक है, एंड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो पायरिनॉइड्स हैं वो कहाँ पे लोकेट होती हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एंड पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। और पायरिनॉइड्स में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स, इसके साथ साथ ही स्टार्च। ठीक है, सम एल्गी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गीज में जो ये फूड है उसको स्टोर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स में। एंड ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलेस एंड द आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस। तो जो ग्रीन एल्गी है उनमें क्या पाई जाती है? रिजिड सेल वॉल, यानी कि कठोर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें जो इनर लेयर है वो तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। एंड जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी होती है? पेक्टोज की। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। जो सेल वॉल है, इनर लेयर सेलुलोज की बनती है, आउटर लेयर पेक्टोज की बनती है। तो अब हम ये एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो अब इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होती है। किसमें? क्लोरोफाइसी में। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है इनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है ना वही सब मैं यहाँ पे बता रही हूँ। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में क्या प्रेजेंट होगा?
क्लोरोप्लास्ट। फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं पायरेनॉइड स्ट्रक्चर। ये जो पायरेनॉइड स्ट्रक्चर है इसमें पाए जाते हैं फिर प्रोटीन एंड स्टार्च। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटीन, और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें हम जानते हैं कि जो फूड है वो स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, या फिर हम स्टार्च की फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर करते हैं। तो होप कि आपको ये सब समझ आया होगा कि सबसे पहले जो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी हमने देखा, उसके अंदर पाया जाता है एक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है पायरेनॉइड्स। ठीक है, ये भी क्या है, स्टोरेज बॉडी है जिसमें क्या स्टोर होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन के बाहर पाया जाता है स्टार्च, यानी कि प्रोटीन किससे घिरा हुआ है, स्टार्च से। ठीक है, और ये जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं इनमें जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे करते हैं। Vegetative reproduction usually take place by fragmentation or by formation of different types of spores. तो अब क्या है, इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का पाया जाता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो किसकी वजह से होता है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक जो बॉडी होती है वो सेप्टा से ब्रेक होके दो जो थैलस है वो बना लेती है। थैलस क्या करता है, फिर न्यू बॉडी बना लेता है, न्यू प्लांट बना लेता है। तो ऐसे जो फ्रेगमेंटेशन है यानी कि एक बॉडी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और नया जो थैलस है, न्यू जो प्लांट है वो बना लेता है। ठीक है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, या फिर वो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर फॉर्मेशन से भी। ठीक है, अब सेकंड जो रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज डन बाय द फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जू स्पोरेंजिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स बनते हैं जो कि किसके अंदर पाए जाते हैं, जू स्पोरेंजिया। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो मोटाइल जू स्पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये जो जू स्पोर्स हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल, जो कि मूवमेंट कर सकते हैं। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन एंड डिफरेंट टाइप्स की जो स्पोर फॉर्मेशन है उसकी वजह से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स की वजह से। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो जैसा कि हमने देखा था एल्गी के कैरेक्टर्स में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं उनके जो डिफरेंट शेप एंड फॉर्म है उनके अकॉर्डिंग ये कैसा होता है, आइसोगैमस टाइप का, एनाइसोगैमस टाइप का और ऊगैमस टाइप का। आइसोगैमस में क्या होता है कि जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं एंड फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, एनाइसोगैमस में क्या होता है, दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, डिसिमिलर साइज के। ठीक है, और दोनों कैसे होते हैं, फिलामेंटस। एंड ऊगैमस में क्या होता है, जो एक फीमेल जो गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है यानी कि स्टैटिक और लार्ज साइज का होता है, लेकिन जो मेल गैमेट है वो कैसा होता है, मोटाइल एंड छोटा साइज का, स्मॉल साइज। ठीक है, सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर। तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, कौन कौन से हैं ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोग्यारा एंड कारा। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं कि जो क्लोरोफाइसी है उसके अंदर कौन कौन सी ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती हैं। तो इसका एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ याद करने की। इसको आप याद कर सकते हो क्लासी कार SUV से। क्लासी कार मीन्स क्लासी क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास, कार क्या हो गया, कारा, क्लासी कार SUV, S क्या है, स्पायरोग्यारा, U क्या है, यूलोथ्रिक्स, V से क्या है, वॉलवॉक्स। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, क्लासी कार SUV। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्लोरोफाइसी कंप्लीट। अब करेंगे हम फियोफाइसी। तो अब जो सेकंड क्लास है एल्गी की वो क्या है, फियोफाइसी। इनको हम लोग मेनली बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मेराइन हैबिटेट्स। तो ये जो ब्राउन एल्गी है ना, इसके जो मेंबर्स हैं वो मेनली पाए जाते हैं मेराइन हैबिटेट्स में। मेराइन क्या मतलब है, ओशियंस वगैरह जहाँ पे सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होता है।
ठीक है, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, मैराइन हैबिटेट्स। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ये क्या करते हैं, ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं साइज और फॉर्म्स में, ठीक है। जैसा कि हमने देख लिया था एल्गी के कैरेक्टर्स में कि जो एल्गी के स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, साइज एंड फॉर्म्स में वेरिएशंस पाई जाती हैं। जैसे कि हमने देखा था जो एक्टोकार्पस है वो सबसे स्मॉल फॉर्म है एल्गी के अंदर, एंड जो कैल्प्स है ना वो सबसे लार्ज फॉर्म है एल्गी के अंदर, जो कि हंड्रेड्स ऑफ मीटर में एक जंगल की तरह फैला रहता है, ठीक है, पानी के नीचे। एंड दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस to profusely branched form as represented by kelps which may reach a high or 100 meters। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी रेंज कहाँ से होती है, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म क्या है, एक्टोकार्पस, जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चर है और ये एक फिलामेंट की तरह है, धागे के समान, ठीक है, जिसको हम लोग क्या एग्जांपल है उसका, एक्टोकार्पस, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है एल्गी की। उसके बाद ये बढ़ के कैसी बन जाती है, ब्रांच्ड फॉर्म, यानी कि बहुत सी ब्रांचेस में ये लोग डिवाइड होके एक बड़ा सा क्या बना लेते हैं, लार्ज फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्प्स। कैल्प्स क्या होता है, एक तरह से जो जंगल होते हैं ना, वो जो समुद्र या फिर पानी के नीचे एक तरह से जंगल सा बना लेते हैं, यानी कि 100 मीटर्स में ये जो हैं वो फैले रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कैल्प्स। ये कि क्या है, ये क्या है, लार्ज फॉर्म ऑफ एल्गी, ठीक है। दे पॉजेज क्लोरोफिल ए सी, ठीक है, इनमें कौन सी क्लोरोफिल पाई जाती है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। जैसे कि ग्रीन एल्गी में यानी कि क्लोरोफाइसी में हमने देखी थी क्लोरोफिल ए एंड बी पाई जा रही थी, तो फियोफाइसी में जो क्लोरोफिल है वो कौन सी है, ए सी, केराटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amounts of the xanthophyll pigment fucoxanthophil present them। तो ये जो क्लोरोफिल है ना, ये क्या करती हैं, कलर्स देती हैं, ठीक है। तो ये जो कलर हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं डिफरेंट शेड्स में, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स हैं इनके ऊपर, कि इनका अमाउंट कितना है, कम है या फिर ज़्यादा, उनके ऊपर ये जो कलर के शेड हैं वो बनते हैं, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, वो प्रेजेंट होती है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। तो जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में जो ये फूड है वो स्टोर होता है। ये जो लेमिनेरिन एंड मैनिटोल है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, and the protoplast contains in addition to plastid a centrally located vacuole and nucleus। एंड ये जो फियोफाइसी है इसकी जो सेल वॉल होती है ना वो इनर साइड से कैसी होती है, सेलुलोज की, एंड आउटर साइड से वो बनी होती है जिलेटिनस कोटिंग की, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्जिन, ठीक है। तो जैसा कि हमने क्लोरोफाइसी में देखा था कि जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, इनर से जो इनर लेयर होती है वो तो सेलुलोज की होती है, इसमें भी वही है, जो इनर लेयर है वो तो सेलुलोज की है, लेकिन जो आउटर लेयर है ना इसमें किसकी बनी है, वो एल्जिन की, ठीक है। लेकिन क्लोरोफाइसी यानी कि जो ग्रीन एल्गी है उनमें जो आउटर लेयर थी वो किसकी बन रही थी, पेक्टोज की, और जो पेक्टोज था वो क्या था, इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें जो एल्जिन है वो कैसा है, जिलेटिनस कोटिंग वाला, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एल्जिन। तो अब ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका जो प्रोटोप्लास्ट होगा ना उसके अंदर आपको प्लास्टिड मिलेगा, ठीक है, मीन्स कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो मिलेगा किसके अंदर, ये जो प्रोटोप्लास्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो अब जो सेल वॉल है, इनर सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी है एंड आउटर सेल वॉल किसकी बनी है, जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन की। उसके बाद जो ये वेजिटेटिव सेल है इसका जो प्रोटोप्लास्ट होगा, ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसके अंदर क्या पाया जाएगा, प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट, और साथ ही इसमें क्या पाए जाएंगे, सेंट्रली लोकेटेड वॉक्यूल्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉल्क, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फॉन्ड। तो ये जो ब्राउन एल्गी है ना
इसकी जो बॉडी है वो किससे अटैच रहती है? सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम क्या होता है? बेस होता है एक, ठीक है। उससे इसकी बॉडी अटैच होती है किसके द्वारा? होल्ड फास्ट के द्वारा। होल्ड फास्ट क्या है? इनकी एक ऑर्गन है, ठीक है, जो कि कैसी होती है? रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो होल्ड फास्ट है ये किसके अटैच होगा? सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, जो कि किसके काम आ रहा है? होल्ड करने के लिए, ठीक है, पकड़ने के लिए काम आ रहा है, इसको रोके रहने के लिए। एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप एंड लीफ। स्टाइप क्या है? स्टाइप बोलते हैं हम लोग लीफ लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है। इनमें क्या है? ट्रू लीव्स तो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है? एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। क्या? फ्रॉन्ड, ठीक है। फ्रॉन्ड क्या? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो किसमें काम आ रहा है? फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें अब जो रिप्रोडक्शन है उसमें कौन सा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन होके बॉडी ब्रेक डाउन हो रही है और न्यू जो प्लांट है वो बना रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? ज्यादातर ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से। जैसे कि ये जूस्पोर है एक, इसके पास क्या है? 2 फ्लैजिला, यानी कि ये बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स है, दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। और ये जो फ्लैजिला होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? अनइक्वल, यानी कि अलग अलग साइज के, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और लैटरली अटैच होते हैं, यानी कि एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से? वही आइसोगैमस टाइप, एनाइसोगैमस टाइप एंड oogamous टाइप, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogamous स्पीसीज। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे हो रहा है? वाटर एंड oogoनियम में। तो ये जो oogoनियम है ये क्या है? एक फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, जो कि पॉसी एल्गीज में पाई जाती है, ठीक है। जो कि ये जो स्ट्रक्चर है oogoनियम, ये किस में पाया जाता है? सिर्फ oogamous स्पीसीज में। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड एंड बियर 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होते हैं? पायरिफॉर्म मीन्स की पियर शेप्ड, नाशपाती के शेप के, और इनमें क्या होता है? 2 लैटरल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सेरेगसम एंड फ्यूकस। तो इसके जो कॉमन फॉर्म है वो कौन कौन से? एग्जाम्पल क्या है इसके? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सेरेगसम एंड फ्यूकस। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि फियोफाइसी के मेंबर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस क्या है? इसमें पाया जाता है कौन सा? oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और क्या है इसमें? एक्टोकार्पस। और एक्टोकार्पस जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है? सबसे सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है एल्गीज में, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, फ्यूकस आपको ऐसे याद हो जाएगा। देन क्या है? डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड सेरेगसम, ठीक है। ये क्या है? एग्जाम्पल्स। अब है रोडोफाइसी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड एल्गी। Members of Rhodophyceae are commonly called red algae because of the predominance of red pigment or phycoerythrin in their body. तो जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? रेड एल्गी। क्यों? क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट रेड पिगमेंट है वो पाई जाती है। वो कौन सी पिगमेंट है? आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। उनकी बॉडी में ज्यादातर इसका अमाउंट ज्यादा होता है, इसीलिए कैसे होती है? रेड कलर की, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। तो ये जो रेड एल्गी हैं इनका हैबिटेट क्या है? मोस्टली ये तो एक्वेटिक होती हैं, यानी कि मैराइन वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर देखी जाती हैं जहाँ पे वार्मर एरियाज हो, यानी कि जहाँ वार्मर मैराइन एरिया हो ना, जहाँ थोड़ा गर्म पानी प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ये आप करेक्ट कर लेना। मैंने अभी जो फियोफाइसी था उसमें बताया था कि जो फ्यूकोजेंथिन है वो कहाँ पे होती हैं? वार्मर मैराइन एरिया में। तो वो ऐसा नहीं है, वो एक पिगमेंट है, जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथोसिन, ठीक है। तो वहाँ पे करेक्शन कर लेना। तो अब जो ये रोडोफाइसी हैं ये किस में पाई जाती है? मैराइन एरिया में, और जहाँ पे क्या होता है? ग्रेटर कंसंट्रेशन होता है वार्मर वाटर की। दे अकर इन बोथ well lighted region close to the surface of water and also at great depth in ocean where relatively little light penetrates.
तो ये क्या है, दोनों जगह पाई जाती हैं, जहाँ की वेल लाइटेड रीजन हो, यानी कि अच्छे से लाइट आ रही हो ऊपर की साइड, यानी कि जो फर्स्ट जो सतह होती है पानी की, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट होती है, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंड लिटिल लाइट एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो ओशियंस हैं उनमें ग्रेट डेप्थ में भी ये पाए जाते हैं, जहाँ की बहुत कम लाइट जाती हो। ठीक है। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। तो जो रेड थैलस है, इनका जो बॉडी है, जो रेड एल्गी हैं वो ज़्यादातर कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर में क्या होता है, इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एंड जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, जैसे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद डेवलपमेंट, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रेजेंट होता है इसमें। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो इनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, जो कि किसके सिमिलर है, ग्लाइकोजन के एंड अमाइलोपेक्टिन के। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है। ऐसे ही जो ये रेड एल्गी हैं, इनमें कैसे जो फूड है वो स्टोर होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। तो इसमें जो सेल वॉल है वो किसकी बनती है, सेलुलोज की। एंड जो इसमें पॉलीसल्फेट ईस्टर है, जो कि क्या है, केराजिन। ठीक है। केराजिन जिसको हमने देखा था लास्ट वीडियोस में कि उनको हम कमर्शियली यूज करते हैं। ठीक है। वो क्या है, एक रेड एल्गी है। ओके। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो रेड एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिवली किसकी वजह से होगा, फ्रेगमेंटेशन की वजह से। तो हमने देखा कि तीनों में, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी एंड रोडोफाइसी, तीनों में ही जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है। और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर से होता है। लेकिन जो क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी है, उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोटाइल स्पोर से हो रहा है, जू स्पोर्स से। ठीक है। जो कि फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स थे। लेकिन जो रोडोफाइसी है ना, उसमें ही जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है, नॉन मोटाइल स्पोर्स की वजह से। एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसकी वजह से हो रहा है, नॉन मोटाइल गैमेट्स की वजह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ऊगैमस टाइप का। एंड accompanied by complex post fertilization development, the common members are Polysiphonia porifera and Gracilaria giladium। तो अब जो है इनमें क्या क्या देखा हमने कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, ऊगैमस टाइप। मीन्स कि जो फीमेल गैमेट है वो कैसा है, लार्ज साइज का एंड नॉन मोटाइल। और जो मेल है वो कैसा है, स्मॉल साइज एंड फ्लैजिलेटेड। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट पाई जाती है। तो कॉम्प्लेक्स मीन्स कि एडवांस जो स्टेजेस है वो पाई जाती हैं। जैसे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, दो गैमेट्स हैं, फर्टिलाइज करते हैं, फिर जायगोट बनाते हैं, जायगोट के बाद फिर डेवलपमेंट प्रोसेस आती हैं। ठीक है। तो ये कैसा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, इसमें कॉम्प्लेक्स है। तो इसके जो मेंबर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो याद रखने हैं। कौन से हैं, पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। तो ये जो ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम है ना, इन्हीं से हम लोग क्या पाते हैं, इनसे मिलता है हमें अगार। ठीक है। जिसको हम लोग कमर्शियली यूज कर रहे थे एज अ हाइड्रोकोलाइड्स, मीन्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें पाई जा रही थी। ठीक है। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ किस टाइप का है, ऊगैमस टाइप का। बाकी जो हमने दोनों ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी देखी थी, इन दोनों में जो रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो तीनों टाइप का था, आइसोगैमस एंड ऊगैमस। ठीक है। लेकिन सिर्फ जो ये रेड एल्गी है, रोडोफाइसी है, इसी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ऊगैमस टाइप का है बस। ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज कुछ याद रखनी है। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम लोग इस टेबल से भी समझ लेते हैं। इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो एल्गी हैं वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो जो क्लोरोफाइसी है उनका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। इनमें जो पिगमेंट है वो कौन सी है, क्लोरोफिल ए एंड बी। इनमें जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। एंड जो सेल वॉल है इनकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टोज की।
इसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो उनकी नंबर एंड पोजीशन क्या होते हैं, 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं एंड अपिकल यानी कि एपेक्स की टाइप पाए जाते हैं, ठीक है। एंड जो हैबिटेट होता है इनका वो होता है फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ब्रैकिश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें ना ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना कम होती है, यानी कि ये बीच का होता है। फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम पाई जाती है, उसके बाद सॉल्ट की कंसंट्रेशन पाई जाती है ज़्यादा ब्रैकिश वाटर में, और इससे भी ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन पाई जाती है वो मराइन वाटर में, ठीक है। फ्यूफाइसी को कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी, जिसमें मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, मैनीटोन एंड लेमिनेरिया, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की एंड एल्जिन की। इनर लेयर किसकी होती है, सेलुलोज, आउटर लेयर एल्जिन, ठीक है। फ्लैजिला किस में होते हैं, 2 अनइक्वल होते हैं, ठीक है, दोनों लेटरल साइड में होते हैं, ऐसे और ऐसे। अनइक्वल मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में कम पाए जाते हैं, लेकिन ब्रैकिश वाटर, सैल्ट वाटर में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। देन लास्ट में क्या है, रोडोफाइसी, जिसका कॉमन नेम है रेड एल्गी। क्लोरोफिल ए एंड डी इसमें पाई जाती है, साथ ही जो क्लोरोफिल रेड कलर देती है वो कौन सी है, आर फाइको एरिथ्रिन, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो रेड कलर देती है वो कौन सी है, आर फाइको एरिथ्रिन। फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। देन इसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर कौन सा है, केराजीन, ठीक है। उनकी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला इसमें कैसे होते हैं, एब्सेंट, इसमें कोई मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है इनका, फ्रेश वाटर, कहीं कहीं जो कुछ मेंबर्स हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं इसमें, सॉल्ट वाटर में पाए जाने वाले एंड ब्रैकिश वाटर में पाए जाने वाले, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रीन एल्गी से रेड एल्गी की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेंबर्स पहले पाए जा रहे थे सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर में, और लास्ट में जो मेराइन वाटर है उसमें ज़्यादा मेंबर्स देखे जाते हैं, किसके, रोडोफाइसी के, ठीक है। यहाँ पे हमें मोटिलिटी देखने के लिए मिली, लेकिन यहाँ पे कोई मोटिलिटी देखने के लिए नहीं मिली है, यानी कि मूवमेंट नहीं करते हैं रोडोफाइसी के मेंबर्स। इसमें जो ये केराजीन होता है जो कि पॉलीसल्फेट ईस्टर होता है, जो कि हम लोग कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं एज अ हाइड्रोकोलाइड, जिसमें क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। ये क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि हम एज अ इंडस्ट्रीज में कमर्शियली यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें हमने एल्गी की सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं विद द टेबल, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।